राकेश जी, देखिए सुचरिता, ये सवाल जब उनसे पूछा गया, इस सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री जी का ये बयान है। ये मुख्यमंत्री जी ने किसी पब्लिक रैली में स्वतः प्रेरणा से कोई ऐसा बयान देकर के कोई मुद्दा खड़ा करने का प्रयास नहीं किया है। सवाल होगा तो निश्चित तौर पर उसका जवाब होगा, और ये सवाल मौजूद है इसलिए क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर के मीडिया में भी चर्चा हो रही है और कोर्ट के भीतर भी चर्चा हो रही है। और जब जब कोर्ट में चर्चा होगी, कोर्ट में बहस होगी, तो निश्चित तौर पर मीडिया में भी चर्चा होगी। मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है वो डॉक्यूमेंटल एविडेंस के आधार पर कहा है, तथ्य कहे हैं, सत्य कहा है, ऐतिहासिक आधार पर, और केवल स्कंद पुराण, केवल हम किसी पुराण के आधार पर किसी धर्म ग्रंथ में लिखी हुई बात को नहीं कह रहे हैं, ब्रिटिश लेखकों के द्वारा लिखी गई बात को कह रहे हैं, हम इस्लामिक लेखकों के द्वारा लिखी गई बातों को कह रहे हैं, जो हिस्टोरियन ने अलग अलग अपनी पुस्तकों में लिखा है कि किस तरह से वहां हिंदू मंदिर के भग्नावशेष पर ही ये पूरी मस्जिद का निर्माण किया गया है, और ये बात नंगी आंखों से सबको दिखाई पड़ रही है। अरे आप कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, जाइए ना अपनी आंखों से स्वयं देख लीजिए। एक एक तस्वीर, एक एक चिन्ह, सारी गवाही खुल करके दे रहे हैं, और यही बात तो मुख्यमंत्री जी ने कही है। लेकिन इसके बावजूद इस पूरे मामले का निपटारा कोर्ट के भीतर हो रहा है। मुख्यमंत्री जी ने एक सराहनीय पहल करने की बात कही है, इसकी सराहना होनी चाहिए कि मुस्लिम पक्ष स्वयं आगे आकर के इसका समाधान ढूंढ ले तो ज्यादा बेहतर होगा, यह सांप्रदायिक सद्भाव के लिए बेहतर होगा। लेकिन कुछ लोगों को यह बात बहुत नागवार गुजर रही है, वो चाहते हैं कि कैसे मजहबी उन्माद फैले, कैसे धार्मिक भावनाएं भड़काई जाए, कैसे सांप्रदायिक दंगा फैलाया जाए, क्योंकि 6 वर्ष से ज्यादा समय से उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ है। लेकिन उनकी ये चेष्टा, उनके ये प्रयास सफल नहीं होंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी का शासन। ठीक है त्रिपाठी जी, इसे लेकर अब जो स्टूडियो में मेरे मेहमान है वो भी सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक पक्ष की बात एक सूबे के मुख्यमंत्री कैसे कर सकते हैं, इसको जवाब क्या देंगे उन? राकेश जी, देखिए मेरे पास ये भारत का संविधान है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके पैनल में बैठे हुए सबके पास भारत का ये संविधान होगा। भारत के संविधान के किस अध्याय में, किस खंड में, अनुच्छेद में लिखा है कि मुख्यमंत्री ऐसे किसी मामले पर, जो मामला सब जुडिस हो, उस मामले पर बयान नहीं दे सकता है? क्या आज किसी ऑनरेबल कोर्ट द्वारा इस तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है, कोई रोक लगाई गई है कि मुख्यमंत्री बयान नहीं दे सकते हैं? मुख्यमंत्री सवाल पूछा गया तो मुख्यमंत्री ने सवाल के जवाब में अपनी राय, अपना विचार रखा है, और यह भारत के हर नागरिक को अधिकार है। और ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद से मुसलमान डरा हुआ है। आपके पैनल सारे मुसलमान बैठे हुए हैं, एक भी डरा हुआ मुसलमान, एक भी चेहरा मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, बल्कि पूरे ललकार के साथ सबके बीच में इंटरप्ट करते हुए लगातार अपनी बात कहने का काम कर रहे हैं। ये सब भ्रम फैलाना बंद करिए, बहलाना लोगों को बंद करिए। जो तथ्य हैं उनको स्वीकार करिए, जो ऐतिहासिक तथ्य हैं, जो डॉक्यूमेंटल एविडेंस है, जो किताबों में लिखे हुए हैं, उसको स्वीकार करिए। और आंखें नहीं, एक मिनट नोमानी जी, मैं चाह रही हूँ के तौर पर है। एक मिनट, देखिए मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है, कलीमुल हाफिज साहब इतना हंगामा क्यों बरपा रहे हैं? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ऐसा क्या कह दिया है? उन्होंने जो कहा है वो तो किताबों में लिखा है ना। हाँ, ऐसा क्या कर दिया है, मैं वो उदाहरण बताता हूँ। साहबानों के प्रकरण पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद देश की संसद से एक गैर संवैधानिक कानून पक्षपाती, ये देश ने देखा है। अब तब पक्षपाती बातें होती थी। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कोई विधेयक ला करके, कोई कानून बना करके अगर जमीन का अधिग्रहण कर लिया होता, वहां पर अगर ज्ञानवापी, जिसको आप मस्जिद कहते हैं, उसको डिमोलिश कर दिया होता, तो आप कहते ना कि योगी जी ने बड़ा अन्याय कर दिया, अत्याचार कर दिया। अरे भाई, योगी आदित्यनाथ जी ने तो वही बातें कही है जिसपे कल्याण सिंह जी ने कहा था, वो भी बीजेपी थी, जो ब्रिटिश लाइब्रेरी में फोटोग्राफ के माध्यम से लिखी हुई है, जो नंगी आंखों से दिखाई पड़ रही है। आप परेशान, मैं आ रही हूं आपके पास, आचार्य जी के पास आ रही हूं। कोई गैर संवैधानिक बात कही है क्या? कोई इलीगल बात कही है क्या? कोई इलीगल बात नहीं, कोई असंवैधानिक बात नहीं। कलीमुल हाफिज साहब लगातार परेशान हो रहे हैं। अरे आपकी परेशानी और बढ़ेगी, आप परेशान मत होइए, ऐसी परेशानियां आपकी और बढ़ेंगी। अभी जैसे जैसे मामला कोर्ट की दहलीज में और तर्कों पर की कसौटी पर कसा जाएगा, आपकी परेशानी और बढ़ेगी। कुछ दर्द निवारक दवाइयां खाइए इसके लिए।